लगता है आज आपका काम करने का कोई मूड नहीं है। मेरी क्या मजाल जो अपने मूड से काम करूं। कैन यू प्लीज? परीक्षे, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था और मैं सॉरी कहना चाह रहा हूँ आपसे। आप तो सॉरी कह रहे हैं। आप तो बॉस है ना, और आप मुझे डांट सकते हैं चाहे मेरी गलती हो या ना हो, और हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हम एम्प्लॉय हैं। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे बिला वजह गुस्सा आ गया। सही कहते हैं लोग, गुस्सा भी कितनी कमाल की चीज है ना। हमेशा अपने से कम हैसियत वाले लोगों पर आता है। आप मेरे बॉस हैं, आप जब चाहें मुझ पे गुस्सा हो सकते हैं, जब चाहें मेरे साथ रूड हो सकते हैं। हम आपको कुछ भी नहीं कह सकते। मेरी गलती हो या ना हो, डजंट मैटर। और वैसे भी आपको पता है कि मैंने तो लोन लिया है ना, मैं तो चाहकर भी नहीं जा सकती अब यहाँ से। ऐसा हरगिज़ नहीं है। यही हकीकत है। वेल, कोई बात नहीं, आप काम जल्दी करें या इनफैक्ट ना भी करें, मुझे मेरी सैलरी तो पूरी मिलनी है। आधी सैलरी मेरे काम की और आधी सैलरी मेरी इंसल्ट की। परीक्षे, अगेन आई एम वेरी सॉरी। जब से मैं आपके साथ काम कर रही हूँ ना, पता नहीं कितनी दफा मुझे सॉरी कह चुके हैं। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि एक्चुअली में वो कौन सी सॉरी होगी जो सही सॉरी होगी। वेल, इन सब बातों को छोड़ें, आप प्लीज ये देख लें क्योंकि कल वाइज ने आना है और मीटिंग का टाइम फिक्स करना है, तो आप प्लीज मुझे बता दें। परीक्षे, मैं जानता हूँ तुम मुझसे ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। देखिए, आप अपनी जगह आप बिल्कुल ठीक थे। शायद मैं ही भूल गई थी कि आप मेरे बॉस हैं और इस ऑफिस के मालिक। परीक्षे, गलती के साथ देखिए, मेरे मेरे हाथ जुड़े हैं आपके सामने। आप प्लीज ये प्रोजेक्ट खत्म करें। मैं आपके साथ मजीद एक कमरे में बैठ के काम नहीं कर सकती। फाइन, अपने हाथ नीचे कर लो। वादा करता हूँ तुमसे, प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट कर दूंगा।
क्या कर रही हो? मम्मी बस ये ऑर्डर मुकम्मल कर रही थी अपना। कोई बात करनी है आपने? हाँ, कहना चाह रही थी कि अब शादी करीब है, ये सारे ऑर्डर ख़त्म कर लो ताकि चले जाएं और काम ख़त्म कर लो। काम खत्म कर दूं मतलब आप चाहती हैं मैं काम बंद कर दूं? लेकिन अम्मी मैं तो ये कंटिन्यू कर सकती हूँ ना साथ में, इसमें क्या क्या मसला है? कर सकते हो। मैंने कब कहा कि बिल्कुल ख़त्म कर दो? शादी होगी, नए घर में जाओगे अली से, सास शौहर सबके दिल में जगह बनाने होंगे। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, घर को वक्त देना पड़ेगा। खत्म करने को नहीं कह रहे, दोबारा शुरू कर देना। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सुहेब के साथ ही काम कर लो, काम तो एक जैसा ही है ना तुम दोनों का। उसका भी हाथ बच जाएगा, खुश रहेगा, और तुम्हारा काम से तुम्हें इतनी मोहब्बत है, ये भी चलता रहेगा, हैं? बेटे, सुहेब जैसा रिश्ता ना किस्मत से मिलता है। इस रिश्ते की कदर करना। तुम जानती हो ना अली, तुम्हारी सास सिर्फ सुहेब के दबाव में आकर इस रिश्ते को कबूल कर रही हैं। कोई शिकायत का मौका मत देना बेटा। उनको अपनी माँ समझना, छोटी मोटी बातों को दरगुजर कर देना। अपनी नैन को अपनी बहन समझना बेटा। ये बातें कर कर तो डरा रही हैं आप। डरा नहीं रहे, हकीकत बता रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, हैं? और फिक्र नहीं करो, ये सब तो है तुम्हारे पास, लगी रहना, हैं? लेकिन घर को तो देखना होगा ना बेटा। खुश रह मेरा बच्चा बस।